एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ अनन्या जनेजा एंड आई होप आप मुझे नहीं भूले होगे बिकॉज मैं 1 महीने के ब्रेक पे थी. बट आफ्टर आई गॉट टू नो कि आपकी डेट शीट आ गई है, आई वाज लाइक ब्रो आई हैव टू टेल देम व्हाट टू डू बिकॉज आई नो लास्ट ईयर मैं पैनिक थी, बहुत ज़्यादा पैनिक थी आफ्टर द डेट शीट रिलीज. So I get how it feels. I'm gonna give you the strategy to ace your board exams that was used by my friend that had commerce with maths, ठीक है, and she got 96% in 12th grade and now she is in Miranda House and she's doing eco honors. So that's a big deal, very big deal, ठीक है. I'll give you एक एक करके सारी subjects के पूरी डिटेल की क्या कैसे फॉलो करनी है. प्लीज़ 2 महीने तक अच्छे से फॉलो करना एंड नथिंग कैन स्टॉप यू. आई एम 100% श्योर ऑफ दैट. सो आई हैव गॉट माई ग्लासेज ऑन एंड आई विल बी रेफरिंग टू दीज नोट्स जो मुझे प्रांजलि ने दिए हैं, ठीक है. एंड आई विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग 97% माई सेल्फ, बट इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश ने मुझे बहुत बुरी तरह डुबाया एंड आई विल टेल यू वाई. प्रांजलि गॉट 96% बिकॉज उसके इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, ठीक है, एंड एवरी सब्जेक्ट मैटर्स. और हम इकोनॉमिक्स को पीछे छोड़ देते हैं बिकॉज वी थिंक कि ये बहुत फन है, तो हम कर लेंगे, हम लास्ट में भी कर लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा. बट द थिंग इज़ कि इकोनॉमिक्स के मार्क्स कटते हैं, ठीक है, चाहे आपकी टीचर प्री बोर्ड में ना काटे. इकोनॉमिक्स के मेन एग्जाम में स्पेशली मेरे तो बहुत मार्क्स कटे थे एंड आई विल टेल यू द रीज़न वाई, ठीक है. तो द थिंग इज़ कि मैंने अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए थे 12th में, बस मैंने साइकोलॉजी में अपने नोट्स बनाए थे खुद से एंड दैट्स आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन साइकोलॉजी. एंड आई रियलाइज्ड आफ्टर 12th कि अपने नोट्स बनाना इन बोर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आई वुड से कि ग्राफ्स से पढ़ो, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशली ग्राफ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएगा. अगर आपको ज़्यादा उसमें चाहिए कि डिटेल में चाहिए तो आई वुड रिकमेंड टू यू CA पराग गुप्ता. ही टीचेस एवरीथिंग शुरू से, ठीक है. अभी भी आपके पास टाइम है, आप उनकी पूरी कोर्स शुरू से विद डायग्राम सारे कॉन्सेप्ट्स आप 2 महीने में कवर कर सकते हो अगर आपने इको आज भी शुरू नहीं की तो, ठीक है. तो CA पराग गुप्ता सर वेरी नाइस, ठीक है. बस आपको उनको अच्छे से सुनना है और साथ में नोट्स बनाते रहना. आई ओनली रेफर टू हिज नोट्स, आई डेंट मेक माई ओन नोट्स, ठीक है. ऑल्सो मेक योर ओन फ्लो चार्ट्स. हर जगह फ्लो चार्ट्स बनाते रहना बिकॉज एक तो फ्लो चार्ट से मार्क्स मिलते हैं, बहुत मार्क्स मिलते हैं, और दूसरा फ्लो चार्ट से आपको खुद को चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं. एंड इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स फ्लो चार्ट्स, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि एक प्री बोर्ड अब हो रहा है फिर बीच में गैप है, मैं छुट्टी ले लूँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, 2 महीने बाद फिर से ये चीज़ तो आनी है, बाद में पढ़ लूँगा. एक एग्ज़ाम में पढ़ ली तो उसके बाद बीच में ब्रशअप ही नहीं करेंगे, सब तो भूल जाते हैं. प्री बोर्ड्स के बीच में भी कीप रिवाइजिंग, थोड़ा बहुत थोड़ा टेस्ट कर लिया करो, MCQs कर लिया करो, आपके CUET में भी बहुत काम आएंगे, ठीक है. वैसे आपके जो 2-3 प्री बोर्ड होंगे शुरू के, उसमें आपको आ जाएगा समझ पैटर्न पूरा, ठीक है. तो आप अपने मेथड पे फोकस करो जो आपको हेल्प करता है कि आप कैसे रिमेंबर करो चीज़ों को. सो आई वुड से कि डोंट गेट स्ट्रेस्ड अगर नहीं आए प्री बोर्ड में मार्क्स, बिकॉज कभी कभी टीचर स्पेशली इंडियन में बहुत मार्क्स काटती हैं, ठीक है. इंडियन इको में आपके बहुत मार्क्स काटेंगे, तो आप स्ट्रेस मत हो ना. बट इंडियन इको के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप टाइमलाइंस बना लो बिकॉज वो बहुत हेल्प करेगी. एंड ऐसे लिखना हर आंसर जैसे कि अब एग्जामिनर जो है वो 10 ईयर ओल्ड हो. ये प्रांजलि ने हमें बहुत अच्छी टिप दी है कि ऐसे लिखना है कि आपका जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो 10 साल का बच्चा है और हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है. आई थिंक मैंने भी अपने एग्ज़ाम में हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया. आई डेंट लेबल द ग्राफ्स में भी प्रॉपरली, या फिर जो डायग्राम्स हैं, अगर आप डायग्राम भी बना रहे हो ना कोई, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना कि स्लोप, मतलब जो स्लोप्स वगैरह हैं सब कुछ अच्छे से मेंशन करना है, ठीक है. और GDP वाले क्वेश्चंस आर सो ईजी, जेन्युइनली सो ईजी. अगर आप एक बार समझ जाओ, वेरी ईजी, ठीक है. बट उसमें भी ना लूप होल्स आ जाते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है. बीच में लूप होल्स आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बार बार ग्राफ से रिवाइज करो. CA पराग गुप्ता, आई एम टेलिंग यू, वो शॉर्टकट में बता देते हैं. एवरी चैप्टर ही एक्सप्लेन्स इन 30 minutes, बट
विद नोट्स, ठीक है. तो आप वो अगर नोट्स भी बार बार रेफ़र करो, खुद से लिखोगे ना, हो जाएगा, ठीक है. इंडियन में डेट लेके इतना स्ट्रेस मत करना, ठीक है. वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है. जो टीचर्स बोल रही हैं अच्छे से सुनो. मतलब आई थिंक कि पर्सनली जो मेरी इंडियन इको की टीचर थी, आई डेंट हेयर मच फ्रॉम हर ज़्यादा. लाइक दे यूज टू टीच बहुत जल्दी से, द सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हुआ था. तो इंडियन का इसलिए मुझे बहुत दिक्कत आती थी. आई स्टडीड होल संदीप गर्ग एंड दैट वाज ऑल्सो, मतलब संदीप गर्ग पढ़ो बट NCERT रीडिंग लगा के जानी है. मैंने ये भी नहीं किया था इको में. NCERT रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं, बिकॉज NCERT से भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है. तो NCERT रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके गाइज, द रीज़न आई एम सेइंग कि आपको इंडियन इको के लिए NCERT पढ़नी चाहिए इज़ बिकॉज आई रिमेंबर 3 मार्क्स का क्वेश्चन विच हैड अ डायग्राम जो आप हमें को लेबल करना था, ठीक है. एंड वो मुझे इसलिए आता था बिकॉज मैंने NCERT में उसे देखा था. इट वॉज नॉट देयर इन संदीप गर्ग और आई डोंट थिंक इट वॉज देयर इन एनी रेफरेंस बुक एज फार एज आई रिमेंबर. तो एटलीस्ट डायग्राम स्किम कर लेना और ऊपर से इंडियन इको का जो मेन पॉइंटर्स हैं उन्हें एटलीस्ट वंस रीड. संदीप गर्ग रीड करने से कुछ नहीं होगा, जो मैंने की थी पहले. एंड देन आफ्टर लाइक Jan-Feb में आई रियलाइज कि मुझे इंडियन इको पढ़नी पड़ेगी NCERT से, ठीक है. एंड आई वुड से कि दीज आर द पॉइंट्स जो आपको इको में बहुत हेल्प करेंगे, coming from someone who got 85 and coming from someone who got 97. मैंने अपनी फॉल्ट्स आपको बता दी हैं जो मैंने की थी. एंड दिस विल ब्रिज द गैप एंड मे बी आप लोग 100 भी ले आओ इकोनॉमिक्स में, ठीक है. नाउ वील गेट इन टू BST में मेरे आए थे 93 आउट ऑफ 100 एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. बट मेरे BST के एग्ज़ाम के टाइम पे वो होली आई हुई थी, तो आई डेंट हैव मच टाइम, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़ एट ऑल, ठीक है. बट आई वॉन्टेड 100 आउट ऑफ 100 इन BST. एंड आई थिंक कि BST जो है वो लोग इसलिए लोगों को हार्ड लगती है बिकॉज हमें बुकिश लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है. बट दैट इज़ द की टू स्कोरिंग इन BST, ठीक है. यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. आपको रटना पड़ेगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है. तो आप निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, और आप जितनी केस स्टडी कर सकते हो. आई डिड पर सब्जेक्ट 100 केस स्टडीज़, मतलब आई थिंक पूनम गांधी बुक थी. जितनी केस स्टडी उसमें मिलती थी करते जाओ. हमारी टीचर शी गेव अस केस स्टडीज़ बार बार. शी टोल्ड अस टू गिव लाइक कीप डूइंग केस स्टडीज़ एंड दैट हेल्प्ड मेजरली. एंड आई थिंक मेरे जो 5 मार्क्स गए हैं, इट वॉज 7 मार्क्स गए हैं एक्चुअली, बट 5 मार्क्स उसमें से मेनली इज़ ऑन द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है. एंड आई थिंक इट वॉज बिकॉज मैं उसे अच्छे से कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाई थी. आई मे हैव मिस्ड लाइक वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहा था और मैं कुछ और आंसर लिख के आ गई. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आंसर आते हुए भी आप गलत लिख दोगे अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. और केस स्टडीज़ करनी है. निमोनिक्स बनाओ अपने फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, विद पॉइंटर्स प्रेपरेशन के लिए. NCERT ये भी पढ़ो. हमारी टीचर ने रिकमेंड किया था कि BST के लिए भी NCERT पढ़नी है, एंड आई डिड फॉर चैप्टर्स स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड ये जो टफ चैप्टर्स मुझे ज़्यादा लगते थे लास्ट में जो थे, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब के लिए तो मैंने NCERT बहुत बार पढ़ी थी. एंड आई फॉलोड सुनील पांडा सर. बहुत अच्छा सर, सारे कीवर्ड्स बता देते हैं जो जो आ सकते हैं. एंड उनके मैराथॉन्स भी देख लेना. वो एग्ज़ाम से पहले मैराथॉन्स कराते हैं. दे हेल्प मी मेजरली, ठीक है. उनके मैराथॉन्स देख लेना. अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है लाइक प्री बोर्ड्स हैं तो उनके 10 मिनट्स वाले भी देख के जाना ताकि आपको लास्ट मिनट रिविजन हो जाए, ठीक है. वो भी बहुत हेल्प करते हैं आपको कीवर्ड्स रिवाइज करने में, ठीक है. मैं ये नहीं करी खाली 10 मिनट का देख के चले जाओ. आई एम जस्ट सेइंग कि वो भी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है. एंड प्लीज़ डू स्टडी NCERT जितनी बार भी यू कैन, ठीक है. 5-6 बार इज़ गुड, बट स्टिल BST में NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट, सेम विद इको, ठीक है. बट BST में केस स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है. सो आई होप यू गेट द पॉइंट. आई होप BST इज़ क्लियर. नाउ लेट्स कम टू अकाउंट्स. अकाउंट्स में प्रांजलि के 96 आए थे, विच आई थिंक इज़ बहुत अच्छे, ठीक है. तो ईजी है.
इफ़ यू गेट द हैंग ऑफ इट, बिकॉज जो पैटर्न आता है पेपर में एटलीस्ट, वो इस बार का तो द पेपर वी गेव अकाउंट्स का आई हर्ड वॉज वेरी इजी, ठीक है, कंपेरेटिवली, बिकॉज रेपिटेटिव और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एवरी ईयर, ठीक है. तो प्रिपेयर अच्छे से करना फॉर डिबेंचर्स एंड इक्विटी जैसे चैप्टर, बिकॉज एट द एंड यही आपको सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी देंगे. तो चैप्टर्स लाइक डिबेंचर्स एंड इक्विटी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एंग्जाइटी देते हैं, ठीक है. ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस एवरी डे, प्लीज़. अकाउंट्स एवरी डे, प्लीज़. मैथ्स ऑलमोस्ट, मतलब मैथ ज़्यादा आई वुड से, बट अकाउंट्स भी प्लीज़ प्रैक्टिस एवरी डे, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो एज आई वाज सेइंग, अकाउंट्स आपको रोज़ करनी चाहिए. प्रांजलि हैड ट्यूशन्स, तो उसको रोज़ करनी पड़ती थी, बट आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव ट्यूशन्स. पर नहीं तो बिल्ड दैट सेल्फ डिसिप्लिन एंड रोज़ प्रैक्टिस करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एवरी फॉर्मूला साइड बाय साइड, ठीक है. ऐसे नहीं कि लास्ट में कर लेंगे, बिकॉज बहुत सारे हैं, लास्ट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, आप कोई कंसेप्ट किसी में मिक्स कर दोगे. नॉट रिकमेंडेड लास्ट के लिए फॉर्मूलाज साथ साथ साइड बाय साइड, ठीक है. एंड एक टिप है जो प्रांजलि ने हमें दी है आंसर राइटिंग के लिए, कि पहले से सब निकाल लो, वट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग, गुडविल वगैरह सब, देन मेक द टेबल, ठीक है. सारी वर्किंग शो करना, रफ में करके देयर इज नो फायदा, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो इसलिए शी सिंग की सब कुछ पहले निकालो एंड देन शो एवरी वर्किंग, सारी वर्किंग. दैट इज़ फॉर अकाउंट्स. एवरी डे प्रैक्टिस इज़ योर थिंग. डिबेंचर्स एंड इक्विटी कर लो, ठीक है. डिबेंचर्स एंड इक्विटी लास्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज डिबेंचर्स एंड वो इक्विटी चैप्टर्स बहुत एंग्जाइटी देते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू मैथ्स. ओ गॉड मैथ्स, ठीक है. 12th इज़ कंपेरेटिवली ईजियर देन 11th, एंड प्रांजलि के मैथ्स में आए थे 94. बट इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड अच्छे से इन 11th, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहेगा मैथ्स. आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा ये प्रांजलि के साथ हुआ था. सो शी वॉज इन द सेम बोट एज मोस्ट ऑफ यू, बिकॉज 11th में लोग नहीं पढ़ते मैथ्स, ठीक है. तो शी वॉच्ड यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है. डीप में नहीं जाना, बस skim through them. Also, don't just get caught up in calculus, क्योंकि 3D vectors and probability वाले chapters are very scoring. तो कैलकुलस करो, बट ऐसा होता है ना कि हम करते रहते हैं कैलकुलस में फुल लाने, एंड देन जो हमारे स्कोरिंग चैप्टर्स जिसमें हम ईजीली और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हम उसके चांसेस कम कर देते हैं, है ना. तो मैथ्स ऑब्वियसली इज़ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स, बट एटलीस्ट कवर पूरा सिलेबस, ठीक है, एक बार, ठीक है. करो पूरा, मतलब एवरी डे यू हैव टू, आई टोल्ड यू अकाउंट्स एंड मैथ्स यू हैव टू डू एवरी डे. ट्यूशन्स लगाओ, बट ट्यूशन्स नहीं लगते तो मेक अ शेड्यूल. आई वुड से कि अनुराग चौहान सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, a very big fan of him. I studied maths from him in 11th, and Anurag Chauhan sir के videos, they're very good. I also think पढ़ाकू विमान के हैं, they're relatively छोटे, ठीक है. And please make formula sheet, very important. Please make formula sheets. सब chapters का एक जगह लिख लो and you'll be done, ठीक है. Keep revising उसमें से जब तक हो जाएं सारे एग्जाम्स, ठीक है. तो ऑल्सो हो जाएगा. दिस इज़ अ टिप फ्रॉम प्रांजलि कि हो जाएगा, डोंट वरी. बोर्ड्स उतने डिफिकल्ट नहीं होते. प्रिपेयर अपना बेस्ट एंड एंट्रेंसेस पे प्लीज़ दो फोकस पहले से ही. बोर्ड्स के टाइम पे जस्ट स्टडी फॉर बोर्ड्स. हाँ, ओ गॉड, सच अ गुड टिप. बोर्ड्स के टाइम पे बस बोर्ड्स के लिए पढ़ना है. ओ गॉड, हम लोगों को CUET की टेंशन हो जाती है. हम लोग करते कि बोर्ड्स तो हो जाएंगे, बट दिस टाइम बोर्ड्स मार्क्स की उससे भी टाई ब्रेकिंग हुई थी, तो बोर्ड्स मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट. एंट्रेंसेस की तुम्हें अभी चिंता हो रही है, अब मत करो, अब टाइम है बोर्ड्स पढ़ने का, ठीक है. उसके बाद हो जाएगा. अगर बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ोगे, आई एम सेइंग हो जाएगा CUET, ठीक है. कमिंग फ्रॉम समवन हु गॉट 734, विच इज़ नॉट दैट गुड, इट्स डिसेंट आउट ऑफ 800, ठीक है. तो आई एम सेइंग हो जाएगा. मैंने भी 1 month में लास्ट के पढ़ा था CUET के लिए, सो हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट सीरीज ऑफ माइन आगे, कि मैंने शुरू से कैसे शुरू किया, ठीक है. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, जैसे मैं अभी डिस्ट्रैक्ट हुई. आई एम जंपिंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, डोंट डू दैट. ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, बट आई थिंक English, yeah,
एवरी पर्सन आई टॉक टू रिगार्डिंग इंग्लिश की इंग्लिश में कैसे आपके मार्क्स आए, मेरे नहीं आए, दे सेड द वे दे रोट, ठीक है, इट मैटर्ड अ लॉट. आई थिंक मेरे इंग्लिश पेपर में आई स्मियर्ड अ लॉट. एंड मैंने लाइक जैसे इफ़ आई एम राइटिंग लेटर तो मैं उसमें कभी कभी ऐसे छोटा मोटा भी कर देती थी ना, तो आई थिंक आई डिड अ लॉट ऑफ दैट एंड आई दैट ruined my impression. एंड मैं आके मम्मी को बताया एंड दैट वाज माई फर्स्ट एग्जाम. आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में. आई टोल्ड माई मॉम कि मैंने ऐसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर दी. शी वाज लाइक नो, दैट्स गोना लीव अ वेरी बैड impression, इसमें तेरे मार्क्स नहीं आएंगे. एंड आई वाज लाइक मॉम व्हाई यू सेइंग दैट, oh god what's this. So I was like mom why are you saying that, and I didn't get the marks. So making an impression in English is the most important. The way you structure your answer, the way you write answers, especially in like आप कुछ और आंसर नहीं दे दो टू द क्वेश्चन. अगर आपका लिटरेचर में कुछ पूछ रहे हैं, वी टेंड टू लाइक ऐड बहुत ज़्यादा irrelevant stuff so that the teachers like what is this, ठीक है, stick to the point भी, ठीक है, not like include everything in the answer, stick to the point but be precise in that. And I would say impression, your writing, it matters the most in English. I said that, maybe a unpopular opinion, but that makes the biggest difference, which I didn't follow, ठीक है. तो do well in your board exams. I wish you all the best. कोई भी problem हो just let me know. LinkedIn भी मैं प्रांजलि का नीचे pin कर दूँगी. You can text her if you want. And I love you guys. Thank you so much for watching this video till the end. I wish you all the best. You got this. You got this.